सोल्यूशन की तरफ आते हैं। ये हमारा ये टेबल एक्सप्लेन हो गया जनरली। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली दो टेबल आपको गिवन है, अनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस और कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स में आपके पास जो इंफॉर्मेशन है इसको पहले सबसे पहले देखना चाहिए। पार्ट कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन, सिंपल कोरिलेशन गिवन नहीं है, तो इसका आपको केयरफुल रहना पड़ेगा जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इसी तरह ये अपर बाउंड लोअर बाउंड ये भी सिग्निफिकेंस को ही शो करता है। नब्बे मैंने आपको बताया था कि अगर ये लोअर बाउंड अपर बाउंड की साइन एक जैसी है, दोनों पॉजिटिव है, तो ये भी एक, अगर टी वैल्यू नहीं भी दी हुई तो ये भी शो करता है अगर दोनों की साइन एक जैसी है, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव, लोअर बाउंड पॉजिटिव अपर बाउंड पॉजिटिव, तो ये भी शो करता है कि ये सिग्निफिकेंट है। इसी तरह अगर एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो वो सिग्निफिकेंट को प्रूव नहीं करता। तो ये एक काउंटर चेक होता है। यानी अब आप देखें एक चीज और ऐड हो गई। टी स्टैट से हम देखते थे टू या टू से ज्यादा तो सिग्निफिकेंट हम कहते हैं। इसी तरह हमने प्रोबेबिलिटी वैल्यू अगर गिवन है 5% से कम है तो सिग्निफिकेंट है। इसी तरह अब मैंने लोअर बाउंड अपर बाउंड का आपको बता दिया, अगर दोनों की साइन पॉजिटिव है। ये खास तौर पे जो एचआर और मार्केटिंग में जो रिसर्च करते हैं वो इन चीजों को खास तौर पे देखते हैं, लोअर बाउंड अपर बाउंड को, क्योंकि उन्होंने जब वो मॉडरेशन मीडिएशन वगैरह चेक करनी होती है तो उस वक्त वो टी स्टैट्स की बजाय वो इनकी वैल्यूज को देख रहे होते हैं। खासतौर पे एचआर और मार्केटिंग की जो रिसर्च है उसके पर्सपेक्टिव से भी ये इंपॉर्टेंट है। तो ये टोटल इंफॉर्मेशन है, स्टैंडर्ड एरर बीटा वगैरह। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारे क्वेश्चन है। पहला सवाल ये, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फाइंड एडजस्टेड आर स्क्वायर and examine the overall significance of the model. When we say overall significance of the model, there are two things to explain the overall significance of the model. Number one, R square या adjusted R square, and second one is F. तो ऊपर जैसे हम ये नीचे टेबल को देखते हैं तो F तो जो है वो 298 तो highly significant है. It means it proves overall significance of the model. The meaning being that the 8 variables which have been considered to explain KSE 100 index are pertinent. They jointly very well explain variation in KSE 100, and all of these, the selection of all of these 8 variables is relevant and pertinent, and the choice is good. So overall significant. दूसरा हम आर स्क्वायर या एडजस्टेड आर स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ये नीचे ये इसका फार्मूला है। ये आर स्क्वायर का फार्मूला जिसमें मॉडिफिकेशन के बाद एडजस्टेड आर स्क्वायर हम लिखते हैं। ये रेजिजुअल सम ऑफ स्क्वायर जो है, ये जो लिखा सम ऑफ म्यू हैट स्क्वायर एंड सम ऑफ वाई स्क्वायर, तो ये इसमें ये डिवाइडेड बाय n माइनस के होता है न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर जो n माइनस 1 यानी इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो ऊपर मैंने अनोवा में आपको बताई है। मिसाल के तौर पे अगर आप अनोवा टेबल में देखें, ये आपका n माइनस 1 है 203, और n माइनस के क्या है 195। यही वैल्यूज इस फार्मूला के अंदर हमने यहाँ पे पुट कर दी हैं। ये मैंने ये जो 159225 और ये जो वैल्यूज हैं ये कहाँ से ली हुई हैं, ये है सम ऑफ म्यू हैट स्क्वायर सम ऑफ वाई स्क्वायर। ये कहाँ से आएंगी, ये सम ऑफ वाई स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो यहाँ पे कर्सर है, और सम ऑफ म्यू हैट स्क्वायर वो ये है, ये 159। यही नंबर आपको यहाँ पे नजर आएंगे, आप नोट कर लें। अगर आपने ऐसे ही किया है तो ये 20 तो आपका आंसर आएगा 0.921335 राउंड ऑफ करके। अब क्योंकि इसको एक्सप्लेन भी करना है, पार्ट ए में हमने ये भी कहा है कि कैलकुलेट करके इसको एक्सप्लेन करें, तो ये अगर आप देखें तो ये 92.1% राउंड, इसको राउंड ऑफ करके ये बताता है कि 92.1% ऑफ द वेरिएशन या चेंज इन दी KSE 100, और स्पेसिफिकली लिखना है कि 92.1% of the variation in the dependent variable which is KSE 100 is explained by all the 8 variables। उनके नाम लिखने हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, by CPI, IPI, exchange rate and default spread, Brent oil prices, ये all these variables are included in the model. So after the adjustment of degree of freedom for 2 variables, number 1 रेजिजुअल सम ऑफ स्क्वायर, नंबर 2 टोटल सम ऑफ स्क्वायर। ये रेजिजुअल सम ऑफ स्क्वायर है जो सम ऑफ म्यू हैट स्क्वायर है, और ये
टोटल सम ऑफ स्क्वायर सम ऑफ वाई स्क्वायर, ये हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा हुआ है, एक्सेल शीट में भी किया हुआ है। तो ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। तो इसका मतलब है दोनों आर स्क्वायर, एडजस्टेड आर स्क्वायर और एफ दोनों ज्वाइंटली सिग्निफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ द मॉडल। ओवरऑल मॉडल इज गुड, नो इशू, नो नॉट एट ऑल। उसके बाद पार्ट 2 पे आ जाए। पार्ट 2 इसका ये है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द रिग्रेशन। स्टैंडर्ड एरर ऑफ द रिग्रेशन क्या होता है? जो सिग्मा स्क्वायर होता है। सिग्मा स्क्वायर कहाँ से कैलकुलेट होता है? वो इससे कैलकुलेट होता है। ये सम ऑफ म्यू हैट स्क्वायर है, इसको जब आप डिवाइड करते हैं 192 तो ये बन जाता है सिग्मा स्क्वायर। तो ये इस टेबल में गिवन है 816.539, ये गिवन है। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ द रिग्रेशन आ जाता है। ये वेरिएंस ऑफ द रिग्रेशन कहलाता है, मैंने बताया हुआ है। सिग्मा स्क्वायर जो आता है इसको डिवाइड करने से 195 पे ये आ जाता है। यही चीज यहाँ पे ये नीचे ये सोल्यूशन में ये की हुई है। ये देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया हुआ है। रूट मीन स्क्वायर एरर भी इसको कहते हैं। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 816.539 ये कहाँ से आया है? ये यहाँ से 816.539। इसका जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये आपका आंसर आता है 28। ठीक है, ये रिग्रेशन का स्टैंडर्ड एरर है, उसका ये फार्मूला है जो मैंने अभी समझाया है। उसके बाद है कैलकुलेट टी स्टैट्स फॉर ऑल द कोफिशिएंट्स, क्योंकि स्टैंडर्ड एरर गिवन है और बीटा कोफिशिएंट्स गिवन है। तो ये बीटाज हैं, ये पहला बीटा, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसको इस तरह से लिख दिया है ऊपर दोबारा वहीं से कॉपी करके। ये इनके स्टैंडर्ड एरर है कि 208 डिवाइडेड बाई 19, 11 आंसर आ गया। 5.573 डिवाइडेड बाई 0.276, 20 पॉइंट, ये आंसर आ गया। 1.195 डिवाइडेड बाई 10, ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये सारे टी स्टैट्स निकल आए। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या है कि ये फार्मूला है बीटा डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड एरर टी को कैलकुलेट करने का, और यही यहाँ पे इस टेबल में अप्लाई करके इसका आंसर निकाल लिया गया है। अब ये कैलकुलेट टी स्टैट्स फॉर ऑल द कोएफिशिएंट्स एंड डिस्कस सिग्निफिकेंस ऑफ ईच वेरिएबल। कैलकुलेट हो गया, अब हम डिस्कस करते हैं सिग्निफिकेंस। तो इसमें कौन कौन सा सिग्निफिकेंट है? ये पहला सिग्निफिकेंट है, ये तो खैर अल्फा है यानी इंटरसेप्ट है, इसको तो छोड़ दें। ये सिग्निफिकेंट है, दूसरा सिग्निफिकेंट है, तीसरा ये भी सिग्निफिकेंट है, ये नहीं है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। कौन सा है? 1 2 3 4, ये फोर्थ वन इज नॉट सिग्निफिकेंट। फिर ये पांचवा सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, आखिरी यानी फिफ्थ एंड लास्ट इज नॉट सिग्निफिकेंट। देखते हैं फिफ्थ एंड लास्ट कौन सा था। ये हमारा है जी 1 2 3 4 5, यानी टर्म स्प्रेड डज नॉट सिग्निफिकेंटली एक्सप्लेन द KSE 100 इंडेक्स। इसकी वजह भी हो सकती है, ऊपर एक्सप्लेन किया गया है टर्म स्प्रेड जो है। तो टर्म स्प्रेड जो है ये, क्योंकि टर्म स्प्रेड यहाँ पे ऊपर आप जाके देखेंगे कि यहाँ पे टर्म स्प्रेड किसको कहा गया है। ये यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये डिफॉल्ट स्प्रेड, ये टर्म स्प्रेड। ये टर्म स्प्रेड इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द यील्ड ऑन शॉर्ट टर्म यानी 1 ईयर एंड द लॉन्ग टर्म 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अब ये पाकिस्तान के जो लंबे अरसे के लिए बॉन्ड इशू हुए हैं और जो 1 साल के लिए इशू हुए हैं उनके दरमियान डिफरेंस को, तो उसके दरमियान डिफरेंस जो है वो क्यों KSE 100 को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा? बिकॉज इकोनॉमी इज नॉट स्टेबल, बिकॉज द 10 ईयर बॉन्ड्स वैल्यू या उनकी डिमांड जो है, यानी अगर पाकिस्तान लंबे अरसे के लिए बॉन्ड इशू करता है तो कोई लेता नहीं है। उसकी वजह यह है कि पिछले काफी अरसे से पाकिस्तान की इकोनॉमी पे लोगों का कॉन्फिडेंस शटर हुआ है। तो कोई भी, तो इसलिए उसका वो रिलेशनशिप भी बाज़ाहिर ऐसे लगता है कि वो ब्रेक कर गया KSE 100 इंडेक्स के साथ, हालांकि पूरी दुनिया में इसका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। तो ये इसकी वजह हो सकती है। तो इसके अलावा और जनवरी इफेक्ट आखिरी था, आखिरी जो है वो ये जनवरी इफेक्ट, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है। ये क्यों सिग्निफिकेंट नहीं है? इसलिए कि शायद पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे जब हम एक्सप्लेन या समरी लिख रहे होते हैं, स्टोरी लिख रहे होते हैं, तो पॉसिबल रीजंस हम तलाश करते हैं। अब जनवरी इफेक्ट का यहाँ पे क्या किस्सा क्या है? यहाँ पे जो मॉडल एस्टिमेट किया गया है इसमें दो बाइनरी नंबर यूज किए गए हैं। एक जनवरी को कोड दिया गया है 1 और बाकी 11 मंथ्स को कोड दिया गया है 0। तो इसका मतलब यह है कि 0 कोड वाले सारे महीने हैं और 1 कोड वाला जनवरी है, उसके साथ कंपैरिजन किया गया। इसका मतलब यह है क्योंकि हमने 11 मंथ्स को क्लब करके एक कोड दे दिया 0,
तो उनका इफेक्ट उसके अंदर कोई प्रोमिनेंट होके सामने नहीं आ सका। अगर हम मंथ बाय मंथ कंपैरिजन करते, जनवरी का फरवरी से, जनवरी का मार्च से, जनवरी, तो शायद स्टोरी डिफरेंट होती। तो ये दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन। जब आप इतने सारे इंडिकेटर्स को क्लब करके एक कोड असाइन कर देते हैं, तो उसमें टेक्निकल फॉल्ट, टेक्निकल एरर ये आ सकता है कि 11 को आप एक कोड दे रहे हैं और एक को 1 दे रहे हैं, तो उससे एक क्यूमुलेटिव जो इफेक्ट आता है वो कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट होके नहीं आता। तो ये पॉसिबल एक रीजन हो सकती है। ठीक है, ये आ गया इसका। ये पीएचडी लेवल पे आपने इस किस्म की स्टोरी बिल्ड करनी होती है। उसके अलावा आप आ जाए डी पार्ट, इंटरप्रेट ईच ऑफ द पार्ट कोरिलेशन कोफिशिएंट्स। अब पार्ट कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है ऊपर दिए हुए हैं, उनको आपको पता है कि ये जिसके सामने है, मिसाल के तौर पे ये जो है 0.397, ये है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के सामने। इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में से बाकी 7 वेरिएबल्स का इफेक्ट निकालने के बाद जो रेजिडुअल है उसका रिलेशनशिप मेजर किया गया है KSE 100 इंडेक्स के साथ। तो इसी तरह अगर आप हैं किसी और जगह, फॉर एग्जांपल ब्रेंट ऑयल प्राइस, तो जो पार्ट कोरिलेशन है वो है 0.59। तो ये 0.59 क्या बता रहा है? दिस इज द रिलेशनशिप between Brent oil prices after removing the effect of remaining 7 variables from Brent oil price and KSE 100 index। यानी Brent oil price में से इन 7 वेरिएबल जो इस टेबल में लिस्टेड है उनका इफेक्ट निकालने के बाद जो रेजिडुअल है उसका रिलेशनशिप फाइंड किया गया ओरिजिनल KSE 100 इंडेक्स के साथ, उसमें से कुछ नहीं निकाला गया। इसको पार्ट कोरिलेशन कहते हैं। पार्शियल कोरिलेशन उससे डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर पार्शियल कोरिलेशन को देखें, ये ब्रेंट ऑयल प्राइस के वक्त, तो हम यहाँ पे कहेंगे ये जो 0.209 है, यानी 20.9% रिलेशनशिप है। ये किस चीज का रिलेशनशिप है? ये है ब्रेंट ऑयल प्राइसेस में से बाकी रिमेनिंग 7 वेरिएबल्स का इफेक्ट माइनस करने के बाद, और यही इन्हीं 7 वेरिएबल्स का इफेक्ट KSE 100 से निकालने के बाद दोनों के जो रेसिडुअल्स हैं उनका रिलेशनशिप, प्योर रिलेशनशिप है, जो कि 20.9% है। और ये रिलेटिवली हायर है, आप देखें पार्शियल कोरिलेशन, क्योंकि ये ज्यादा प्योर है। इसके अंदर से उन तमाम 7 वेरिएबल्स का इफेक्ट दोनों में से निकाला गया है पार्शियल। तो यही बात जहाँ पे एक्सप्लेन की गई है, ये इंटरप्रिटेशन जहाँ पे मैंने लिखा है, पार्ट कोरिलेशन इज द मेजर ऑफ एसोसिएशन बिटवीन ईवी एंड द कोरेस्पॉन्डिंग आईवी। कोरेस्पॉन्डिंग आईवी जिस पे आप रुकते हैं, जिसके सामने पार्ट का नंबर लिखा हुआ है, पार्शियल का नंबर लिखा हुआ है। आईवी आफ्टर कंट्रोलिंग द इफेक्ट ऑफ अदर आईवीज from this particular IV. For example, KSE 100 in US dollar and consumer price index, एक मिसाल दी गई है, are associated to the extent of 39.7। ये कहाँ से लिया गया है? उस टेबल से उठाया गया। 39.7% while controlling the effect of all IVs such as IPI, एक्सचेंज रेट, ये उनके नाम लिखते हैं कि किन को कंट्रोल किया। हम 7 वेरिएबल के नाम लिखते हैं कि इनको कंट्रोल करने के बाद जो बाकी है उसका जो है वो निकाला गया है। उसके बाद नेक्स्ट ई पार्ट है यूजिंग द स्टैटिस्टिकल क्राइटेरिया डिस्कस हाउ इज द परफॉर्मेंस ऑफ स्टॉक मार्केट इन जनवरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर मंथ्स। अगर आप इसके कोएफिशिएंट्स को देखें, मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ये उसी टेबल से ये नंबर उठा के ये स्टेटमेंट बनाई गई है। द जनवरी इफेक्ट ऑन द KSE 100 इंडेक्स मेजर्ड इन US डॉलर विद कोएफिशिएंट वैल्यू, ये उसकी कोएफिशिएंट की वैल्यू निकाल वहां से उठाई गई है। उसकी कोएफिशिएंट की वैल्यू -4.639 है with the standard error 7.59, whereas the t-stats of this January effect is just -0.61484, which is not significant. तो ये क्या बता रहे हैं? Therefore, the performance of KSE 100 remains the same across all months of the year, be it January or any other month. तो इसमें कोई खास फर्क नहीं है। अगर सिग्निफिकेंट होता तो फिर हम इसको डिफरेंट स्टोरी कहते। फॉर एग्जांपल, ये माइनस ही होता और सिग्निफिकेंट होता, पहली बात सिग्निफिकेंट को समझे। सिग्निफिकेंट होता तो हम कहते कि परफॉर्मेंस ऑफ KSE 100 in January is significantly different from its performance in the remaining 11 months। लेकिन यहाँ पे सिग्निफिकेंट नहीं है, तो सिग्निफिकेंट होता तो हम ऐसे कहते। अगर ये सिग्निफिकेंट भी होता और माइनस होता, फिर हम क्या कहते? फिर हम कहते हैं द परफॉर्मेंस ऑफ KSE 100 in January is significantly less,
माइनस अगर होता लेस देन द KSE 100 परफॉर्मेंस इन द रिमेनिंग 11 months। अगर ये पॉजिटिव होता और सिग्निफिकेंट होता, पॉजिटिव होता और सिग्निफिकेंट, तो फिर हम कहते परफॉर्मेंस ऑफ KSE 100 in January is significantly higher than its performance in the remaining 11 months। तो ये इसका ये this completes the solution। Now I stop here, I will be sharing with you this